नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदेश सर के YouTube चैनल में। हमसे जुड़े सब मित्रों का, विद्यार्थियों दोस्तों का मैं अपने इस ऑफिशियल YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और यदि आप भी मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिलअप करने से पहले आज का वीडियो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए एक नहीं मेरे दोस्तों 3 से 4 पोस्ट कोड आए। किन किन पोस्ट कोड के लिए आप एलिजिबल रहने वाले हैं? क्या सर DCA या BSc CS को लिया जाएगा? कई सारे अभ्यर्थियों की कंफ्यूजन है, तो यहां पर तमाम आज के वीडियो में इससे संबंधित आपको चीजें बताने वाले हैं, चाहे वो योग्यता, सिलेबस या क्राइटेरिया को लेकर हो, और क्या एग्जाम डेट बढ़ेगी इस पर भी बात करेंगे। फिलहाल यदि आप ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप 4 का संपूर्ण कोर्स आप ले सकते हैं। CPCT का भी कोर्स आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। इसके टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, क्योंकि इस बार ग्राम पंचायत सचिव में आपने देखा होगा CPCT अनिवार्य कर दिया गया है, तो भर्ती से पहले CPCT कर लीजिएगा। और इसके अलावा ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज भी आप हमारी एप्लीकेशन से ले सकते हैं। ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की भी क्लास डेली हमारी एप्लीकेशन पर चल रही है, जहां पर विद प्रैक्टिकल सब कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है। और इसमें प्रीवियस ईयर का पेपर, प्रीवियस ईयर की टेस्ट सीरीज, नई टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, सब कुछ यहां पर देके रखा है। अलग से भी यहां पर हमारी ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की टेस्ट सीरीज को आप ले सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं पूरी जो टेस्ट सीरीज बहुत शानदार तरीके से व्यापम की नई एग्जाम एजेंसी एप्टेक पर ही आधारित होने वाली है। और इसके अलावा एप्लीकेशन का नाम है संदीप गौर सर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और एप्लीकेशन की लिंक देके रखिए, जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। आइए मुख्य खबर पर देखिएगा। हाल ही में एसबी ने MP ITI ट्रेनिंग ऑफिसर का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन 17 जनवरी आज से प्रारंभ होंगे और 31 जनवरी 2026 तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संशोधन की जो तारीख है वो 5 फरवरी 2026 रखी गई है। वहीं पर आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से आप देख सकते हैं कुल 1120 पदों में से कई सारे पद यहां पर इस बार निकाले गए हैं पहली बार। और देख सकते हैं 1120 पदों के लिए 27 फरवरी को परीक्षा। ITI ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती के आवेदन में दोस्तों आज से यहां पर शुरू होने जा रहे हैं। तो देख सकते हैं यहां पर इससे संबंधित पूरी जानकारी है कि पहले ESB ने अपने शेड्यूल में इसके पदों की संख्या 888 बताई थी। अब नोटिफिकेशन में पदों की संख्या बढ़कर 1120 हो गई है। विज्ञापित पदों में देखिए बैकलॉग के पद भी शामिल हैं, ये यहां पर बड़ी यहां पर जानकारी है। और इसके अलावा 4344 पदों के लिए प्रस्तावित 6 भर्ती परीक्षाएं भी हैं, जो कि आने वाले समय में इनका नोटिफिकेशन ESB की तरफ से जारी किया जाएगा। देख सकते हैं सबसे ज्यादा पद इलेक्ट्रीशियन के 227 और कोपा के लिए 132 हैं, और इंजीनियरिंग, ड्राइंग, गणित वालों के 147 पद यहां पर सबसे ज्यादा इन 3 पोस्ट कोड में आप देखे होंगे। अब सीधे आपको हम यहां पर रूल बुक पर लेकर चलते हैं और सारी जानकारी इससे संबंधित और बताते हैं। तो देख सकते हैं ITI ट्रेनिंग ऑफिसर के हम रूल बुक पर यहां पर आ चुके हैं, और यहां पर एग्जाम डेट देखिए 27 फरवरी 2026 बताई गई। क्या सर एग्जाम डेट बढ़ेगी क्या? तो ऐसा फिलहाल नहीं है, बट हाँ ये जरूर है कि एग्जाम फरवरी से प्रारंभ होगा। इस बार 37 टोटल पोस्ट कोड हैं, तो जाहिर सी बात है मार्च तक एग्जाम जाएगा। 8 से 10, 15 मार्च तक भी जा सकता है। और कोपा वाले अभ्यर्थियों को एग्जाम 5 से 8 मार्च के लगभग ये रहने वाला है, क्योंकि जिन पदों की संख्या सबसे ज्यादा है उनका एग्जाम ESB पहले कराएगा। लास्ट टाइम भी इन्होंने जो जिस वैकेंसी से ज्यादा आवेदन आए थे, कोपा में आए थे, तो उनका एग्जाम पहले कराया था। इस हिसाब से इलेक्ट्रीशियन, ड्राइंग, गणित इनके ज्यादा आवेदन आएंगे, तो उस हिसाब से इनका आवेदन पहले कराया जाएगा। बीच में होली भी है, तो जिसके चलते एग्जाम थोड़ा डिले यहां पर होगा, बट ऑन टाइम स्टार्ट हो भी जाता है। तो अलग अलग दिन अलग अलग ट्रेड का होगा। आप एक से अधिक ट्रेड के लिए एलिजिबल हैं तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग दिन एग्जाम होगा और पेमेंट भी आपकी अलग अलग होगी, मेरिट भी अलग अलग बनेगी। तो फिलहाल 27 फरवरी 2026 से इसका एग्जाम यहां पर है। और अब मैं यहां पर इससे संबंधित मुख्य नियमावली में फटाफट से वही चीजें बताऊंगा जो आप यहां पर जानने आए हैं, ठीक है, क्योंकि इससे पहले कंप्लीट वीडियो तो मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब यहां पर देखिए जो टोटल आप देख सकते हैं कुल यहां पर इसमें इस बार जो पोस्ट कोड है विभागवार देख सकते हैं। बैकलॉग के पदों का और सीधी भर्तियों को जो पदों का विवरण है आप देख सकते हैं यहां पर टोटल। और 1120 यहां पर टोटल वैकेंसीज हैं। अच्छा खासा यहां पर मौका है, और यहां पर ये परमानेंट सरकारी नौकरी, ये भी आपको बता दें। और कुल टोटल 37 इसमें पोस्ट कोड बताए गए हैं। अब इन 37 पोस्ट कोड में से सर कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए कितने रहने वाले हैं? तो देखिए कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए यहां पर सीधे यहां पर आपको लेकर चलते हैं। यहां पर पोस्ट क्रमांक यदि मैं बात करूं यहां पर पोस्ट कोड 11 की, जी हाँ, ये देख सकते हैं प्रशिक्षण अधिकारी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा के 128 यहां पर पद हैं। कार्यपालिक हैं और परमानेंट भर्ती है। और कैटेगरी वाइज यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर नील है, भूतपूर्व सैनिक, संविदा कर्मी को इस बार कोई यहां पर पद नहीं रखा गया इनके लिए। और यहां पर टोटल आप पद देख सकते हैं। वेतनमान 32,800 से प्रारंभ होने वाला। अब देखिएगा यदि कोपा के लिए यहां पर यदि अप्लाई करना चाह रहे हैं पोस्ट कोड 11 के लिए, क्या योग्यता होना चाहिए? क्योंकि इसकी योग्यता को लेकर काफी अभ्यर्थी यहां पर कंफ्यूजन में। देखिए क्या लिखा है, या तो देखिएगा संबंधित ट्रेड में आपके पास
आईटीआई होना चाहिए, मतलब 1 साल का आपने कोपा करके रखा है, डिप्लोमा तो आप एलिजिबल हैं, या फिर देखा है बोर्ड से पीजीडीसीए उत्तीर्ण है। ठीक है, अब आपको यहां पर देखने वाली बात है कि यहां पर डीसीए मेंशन नहीं किया गया है, बट आप ये भी जानते हैं कि चाहे पीजीडीसीए हो चाहे कोपा हो, ये 1 साल के कंप्यूटर डिप्लोमा के अंतर्गत आता है। तो यहां पर स्पष्ट तौर से मेंशन नहीं है, चाहे तो यहां पर डीसीए वाले अपनी यहां पर आवेदन इसके लिए कर सकते हैं। और वहीं पर अन्य यहां पर योग्यताओं की बात करें, फिर आगे चल के अन्य यहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में एनसीवीटी एससीवीटी में 2 वर्षीय मल्टीटास्किंग पाठ्यक्रम वाले उत्तीर्ण वाले अभ्यर्थियों की शामिल किया गया है कंप्यूटर ऑपरेटर ट्रेड के लिए। ठीक है, और अथवा में यहां पर देखिए रखा है, या फिर आपने देखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से देखिए कंप्यूटर साइंस में एंड इंजीनियरिंग में या फिर आईटी में देख सकते हैं क्या किया हो, सब कुछ टेक्नोलॉजी में स्नातक उपाधि अथवा पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा। अब जाहिर सी बात है, देखिएगा ये जो बीएससी की डिग्री आती है वो कंप्यूटर साइंस बीएससी वाले या कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन वाले हैं, ये स्नातक उपाधि के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ पर वो लोग भी अभ्यर्थी विशेष रूप से भर सकते हैं, और इवन एमएससी कंप्यूटर साइंस भी यहाँ पर भर सकते हैं। क्योंकि आप कहेंगे सर एमएससी कंप्यूटर साइंस भी यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो भाई यहाँ पर स्नातक उपाधि लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस, तो जाहिर सी बात है एमएससी या बीएससी सीएस भी यहाँ पर लिया जाएगा। और इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं आप तो आपने बीसीए या एमसीए भी किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल, मतलब कुल मिलाकर कंप्यूटर में 3 साल की डिग्री या 4 साल की डिग्री या 3 साल का डिग्री डिप्लोमा या 2 साल की मास्टर डिग्री, सब कुछ यहां पर एलिजिबल है, यहां पर आपको यहां पर इशू नहीं है। तो एक यहां पर इसके लिए भर सकते हैं पोस्ट कोड 11 कंप्यूटर वाले अभ्यर्थी है। अब बात करें सर और कौन कौन से पद है, तो आप देख पा रहे हैं पोस्ट कोड 12 भी कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए सेम वही पद है, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट वाला कोपा वाला। बट ये जो पद यहां पर बैकलॉग के, मतलब सिर्फ यहां पर बैकलॉग में जो 4 पद है, कौन कौन सी कैटेगरी वाले डाल पाएंगे, एससी का बैकलॉग का 1 है और अन्य पिछड़ा वर्ग का 2 है। जो सीटें लास्ट वैकेंसी में फिलअप नहीं हो पाती उनको बैकलॉग में डाल के नई भर्ती में शामिल किया जाता है। तो आपको पोस्ट कोड 12 के लिए भी यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या सर दोनों का अलग अलग पेमेंट होगा क्या, तो देखिए आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं, तो आपको जब पोस्ट कोड सिलेक्ट करेंगे तो उसमें ये चीज आपको क्लियर हो जाएंगी। इसकी भी वही योग्यता है जो योग्यता हमने आपको इससे पहले कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट पोस्ट कोड 11 की बताई थी। तो पोस्ट कोड 11 और 12 ये दोनों पोस्ट कोड कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए है। और फिर हम नीचे की ओर जाएंगे और कौन कौन से देखिए पोस्ट कोड कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए है, तो आप यहां पर देखिएगा पोस्ट कोड यहां पर 29 के लिए अतिरिक्त कंप्यूटर वाले अभ्यर्थियों के लिए एक और यहां पर पोस्ट कोड आ चुका है, पोस्ट कोड 29 जी, इसका नाम है प्रशिक्षण अधिकारी कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस। इसमें कुल 8 पद हैं, कैटेगराइज आप पदों की संख्या देख सकते हैं, सैलरी वही 32,800 से प्रारंभ होगी। अब इसकी देखिए योग्यता क्या है, सेम यहां पर लिखा है कि पुरानी पद्धति से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ संबंधित ट्रेड में, मतलब इसी ट्रेड में आपने यदि आईटीआई किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, या फिर सिर्फ लिखा है यहां पर आपने कंप्यूटर साइंस आईटी में इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। मतलब यहां पर सिर्फ बीटेक एमटेक वाले और पॉलिटेक्निक कंप्यूटर डिप्लोमा वाले ही यहां पर एलिजिबल होंगे इस पोस्ट के लिए। ना तो यहां पर बीसीए चलेगा, ना तो एमसीए चलेगा, ना ही इसमें एमएससी कंप्यूटर साइंस चलेगी। ये यहां पर सिर्फ डिग्री डिप्लोमा जो कि बीए और बीटेक वाले अभ्यर्थियों के लिए देख सकते हैं। यहां पर आप बोर्ड से कंप्यूटर साइंस में या आईटी में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपने टेक्नोलॉजी में स्नातक उपाधि की हो। अब यहां पर एक सवाल सेम यहां पर आता है कि सेम यहां पर देखो इन्होंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लिखा हुआ है और बोर्ड से सिर्फ लिख दिया है कंप्यूटर साइंस, तो इस हिसाब से एमएससी सीएस और बीएससी सीएस यहां पर भी आ जाएगा। ठीक है, यहां भी आपको ये कई सारे अभ्यर्थियों के कमेंट्स आए थे। ठीक है, तो सर इस पर मेंशन नहीं किया, भाई इस पर मेंशन नहीं किया तो आप ये देख सकते हैं यहां पर कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है। तो कंप्यूटर साइंस 3 साल की डिग्री वाली है, जिनकी 4 साल की डिग्री आप पॉलिटेक्निक आपने करके रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इस पोस्ट के लिए आप मेरे दोस्तों एलिजिबल हैं, आप इसके लिए भर सकते हैं। ठीक है, अब पोस्ट कोड 29 के बाद अगला जो एक पोस्ट कोड यहां पर देख सकते हैं 30 है, एक प्रशिक्षण अधिकारी कार्यालय, देखिए सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर। इसकी योग्यता में इन्होंने बस एक साथ में मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट डाल दिया है, अन्यथा यहां पर कंप्यूटर वाले अभ्यर्थी फिलअप कर पाते। और एक और यहां पर पोस्ट कोड यहां पर जो 31 है, यहां पर देखिए पोस्ट क्रमांक 33, यहां पर ये भी कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए, इसमें यहां पर हालांकि 2 ही पद हैं, ओपन का 1 है और ओबीसी का 1 है। यहां पर ही देखिएगा वही योग्यता है जो हमने आपको अभी कंप्यूटर हार्डवेयर की बताई थी, यहां पर भी सेम है, संबंधित ट्रेड में आईटीआई किया हो या फिर आपने कंप्यूटर साइंस या आईटी में या पॉलिटेक्निक किया हो, डिप्लोमा हो, या फिर बीटेक की डिग्री हो, या फिर आपने
बीसीए एमसीए भी किया हो, क्योंकि यहाँ पर भी सेम इन्होंने लिख दिया है, देख सकते हैं इसके लिए। तो हालांकि ये सारी, ये देखिए जाहिर सी बात है, जो जितने भी यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन किए गए, यदि इसमें आपकी डिग्री डिप्लोमा है प्योर तरीके से, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले, ठीक है। बट इसके लिए पीजीडीएसयू तो अलाउ नहीं रहेगा। बाकी कंप्यूटर साइंस में आपने जो डिग्री की है, बीटेक किया है या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। और यदि उन्होंने लिखा है कंप्यूटर साइंस से स्नातक उपाधि, उस कंडीशन में बीएससी एमएससी सीएस वालों को लिया जाएगा या बीसीए या एमसीए वालों को लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर मेंशन किया गया, आप पढ़ सकते हैं। तो ये पोस्ट कोड 33 अभ्यर्थियों के लिए होगा। कि स्टेनो वालों की भी यहाँ पर 6 इस बार स्टेनो हिंदी नहीं आई, स्टेनो अंग्रेजी आई है। तो ये पूरा डिटेल यहाँ पर सब कुछ आप देख सकते हैं। चलिए अब यदि हम सिलेबस की बात करें, तो देखिए इनका जो सिलेबस है, पोस्ट कोड जैसे कि कोपा वालों के लिए 11 और 12 दोनों ही पोस्ट कोड हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पोस्ट कोड 5 और 6 है। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पोस्ट कोड 9 और 10, ये देखिए 11 और 12 भी दोनों के लिए कॉमन देखा है, मतलब दोनों के लिए फॉर्म एक ही भरेगा, जाहिर सी बात है, दोनों के लिए सेम लिख दिया। पोस्ट कोड 6 इन्होंने डिवाइड किया है, और इसमें पोस्ट कोड 11 और 12 दोनों की मतलब एक ही पेमेंट होगी। बैकलॉग की भी आप डालेंगे, यदि आप बैकलॉग के पद हैं आपकी कैटेगरी में, तो दोनों के लिए देके रखा है पोस्ट कोड। और वहीं पर आप देखिएगा, यदि पोस्ट कोड 29 और 31 की बात करें कंप्यूटर हार्डवेयर की, देखिएगा उसमें उन्होंने क्या लिख के रखा है वो आपको बता देते हैं। पोस्ट कोड 25 आ चुका है। और अगला देखिएगा पोस्ट कोड 29। अब देखिए पोस्ट कोड 29 की बात करेंगे, पेपर कोड इसको 21 दिया, पोस्ट कोड 29 है। हार्डवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क यहाँ पर मेंटेनेंस है। तो यहाँ पर देखिएगा जो सिलेबस इन्होंने मेंशन किया है वो यहाँ पर पूरा आप देख सकते हैं। मोस्टली इसके अंदर भी आपको कंप्यूटर ही मोस्टली दिखाई देगा, ठीक है। आपके हमारे कोपा कोर्स से आप कर सकते हैं, ठीक है। और ऑफिस असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर का यहाँ पर देखिए देखे रखा है। और पोस्ट कोड में आपको एक और बताया था 33, देख लेते हैं क्या 33 अलग से है या फिर ये इसी में शामिल कर रहे हैं। तो देख सकते हैं 33 भैया अलग से है, देख सकते हैं यहाँ पर 33 जो पोस्ट कोड है वो यहाँ पर मैकेनिकल कंप्यूटर हार्डवेयर है। पोस्ट कोड 33 इसका सिलेबस यहाँ पर ये देखे रखा, मतलब भैया इसमें बीएससी और वाले एमएससी वाले नहीं चलेंगे, इसमें वी या बीटेक कंप्यूटर डिप्लोमा पॉलिटेक्निक वाले ही एलिजिबल हैं। ये पूरा हमने आपको बता दिया है सब कंप्लीट सिलेबस। और जो भी कंफ्यूजन है इसी कमेंट बॉक्स में आप रख सकते हैं, यदि कोई भी अभी भी आपके पास डाउट है इससे संबंधित। बाकी मैंने आपको बता दी कंप्यूटर वाले अभ्यर्थियों के लिए इस बार 4 पोस्ट कोड है, टोटल 4 पोस्ट कोड मेरे दोस्तों आपको फिलअप करना है, ठीक है। सिलेबस इसमें जानते हैं 75 नंबर का इसमें टेक्निकल ट्रेड का आएगा, और 20 मार्क्स में इसमें रीजनिंग में जीके साइंस आता है। फिलहाल आपके इस पर क्या राय है और आप किन किन पोस्ट कोड के लिए एलिजिबल हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका कोर्स आपको कंप्लीट हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।